हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब आप इस वीडियो पे क्लिक किया आपने तो ऑब्वियसली आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, कहीं जाने वाले हो आप किसी कंट्री। और तो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो मैं स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और मेरी रिसर्च पूरी ऑस्ट्रेलिया पे है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने अपने साथ, जो आपको एयरपोर्ट पे जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आपको एयरपोर्ट के बाद भी, मतलब आप जो अपना स्टे करोगे ऑस्ट्रेलिया में, तो तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके लिए, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अरेंज कैसे करना है, ताकि जब आपसे कोई इमिग्रेशन पे मांगे कोई डॉक्यूमेंट, या जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट किसी को प्रेजेंट करना हो, तो आपको ढूंढना ना पड़े कि डॉक्यूमेंट मैंने रखा कहाँ है। आपको छुट्टी हो जाती है डॉक्यूमेंट हाथ में आ जाए। और फिर बात करेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने ओरिजिनल लेके जाने हैं या फिर इनकी फ़ोटोकॉपी करा के लेके जानी है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। पहले आपने जहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट होंगे, आपकी पुरानी किसी क्लास की मार्कशीट नीचे है। 10th क्लास से स्टार्ट होंगे डॉक्यूमेंट्स। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, जिसको शायद पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बाद अगर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अपनी बैचलर्स यहाँ कर रखी है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे कर रखी है इंडिया में, अपनी होम कंट्री में, तो वो उस डिग्री के सारे प्रूफ आपको लेके जाने हैं। उस डिग्री के सारे इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्ट जो आपको कॉलेज से मिलती है, फिर उसकी फाइनल मार्कशीट मिलती है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट कहते हैं जिसको, जिसमें सारे सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं। वो बहुत लंबी फाइल बहुत लंबा वो होता है। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी से करा है, तो मेरी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट थी वो बहुत बड़ी थी। तो ये फाइल मैंने ली है उसके लिए स्पेशली। ये फाइल में वो आई है पूरी। इस वीडियो के बाद मैं फाइल खोल के दिखाऊंगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए अपने फाइल के अंदर। 12th हो गया, फिर कॉलेज के सारे सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्ट रख ली, फिर फाइनल मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट रख ली। और उसके बाद आपने रखना है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि हाँ भाई इस बच्चे ने यहाँ से ये डिग्री कंप्लीट करी है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे अभी ये मेरी जो सिचुएशन है, मेरे को अभी तक अपनी कॉलेज की डिग्री नहीं मिली। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो ये डिग्री का काम करता है कि जब तक डिग्री नहीं मिलती तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखा के बच्चा प्रूव कर सकता है कि हाँ भाई मैंने डिग्री कर ली अपनी। और आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद आपने अगर कहीं पे जॉब करी है, आपका कहीं पे जॉब एक्सपीरियंस है, तो वहाँ का सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सक क्या क्या प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स जॉब के आप लेके जा सकते हो। शायद मैं बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं अगली बार से धीरे बोलूँगा। अब मैं धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। फिर आपने जॉब के सारे आपने वो लेके जाने हैं अपने सर्टिफिकेट्स। जॉब का जो ऑफर लेटर मिलता है, एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, ये सब आपको लेके जानी है। आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे जब आपको जॉब चाहिए होगी। और उसके बाद आपने आइल्स का स्कोर लेके जाना है। अपने आइल्स के स्कोर की भी कॉपी करा के लेना उसकी। आइलेट्स मत बोलना, आइलेट्स पंजाबी में बोलते हैं। आइलेट्स, मैं भी आइलेट्स बोल रहा हूँ। IELTS, IELTS, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी से जो ऑफ़र लेटर आता है वो लेके जाना है आपको। उसके बाद यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर मैंने ऐसे अरेंज किए हैं सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि जो डॉक्यूमेंट सबसे पुराना है वो सबसे लास्ट में हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपसे कोई 10th की मार्कशीट आपसे नहीं मांगेगा जब आप सारा प्रोसेस हो चुका है। तो वो सबसे पीछे लगाएंगे हम। मैंने ऐसे लगाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक ऑर्डर में लगाएं। जैसे अगर कि 10th से शुरू कर रहे हैं, 10th, फिर 12th की मार्कशीट, फिर कॉलेज की मार्कशीट। ऐसा नहीं करना कि भाई कोई भी पेपर कहीं भी लगा हुआ है, फिर बताने में दिखाने में बहुत दिक्कत आएगी लास्ट में। ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी का लगाने के बाद पेमेंट रिसीव, जब आप पेमेंट भेजोगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर की, तो एक मेल आती है, मैंने वो भी लगाई है इसमें, पेमेंट रिसीव की। उसके बाद COE आता है, बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये भी लगाना है। ये सब मैं बाय द वे डिस्क्रिप्शन में मैं सब कुछ लिख दूंगा। इसके बाद और जैसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मैंने ये भी कराई है, FDs की कॉपी। और क्योंकि ये सब वीज़ा के लिए तो चाहिए ही था। वीज़ा में आपने, अगर आप वीज़ा स्टेज क्लियर कर गए, आप तभी ये वीडियो देख रहे होंगे, वीज़ा स्टेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये ऑलरेडी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, सॉफ्ट कॉपी में तो होंगे ही होंगे, आपको बस प्रिंट आउट निकालना है इनका। और फिर वीज़ा एप्लीकेशन, जब आपको वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो आपको जो आती है कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर वीज़ा ऑन दिस डेट, वो भी रख लिया मैंने।
मैंने हैप आईडी वाली एप्लीकेशन भी रख ली है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा की कॉपी। जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है आपको, तो आपको जो वीज़ा होता है सॉफ्ट कॉपी में, उसकी आपको प्रिंट निकलवाना है और वीज़ा कॉपी लेके जानी है साथ में। उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको 3 लेके जाने हैं, एक फर्स्ट डोज का, एक सेकेंड डोज का, और थर्ड जो होगा वो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट होगा, जो कि ये डिजी लॉकर जो ऐप है वहाँ से भी हो जाता है। मतलब वहाँ से आपके फ़ोन में आएगा डिजी लॉकर वाली ऐप से, पर जो कोविन वेबसाइट है COWIN वहाँ से आप इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर मांगते हैं, तो फिर कुछ 2-3 मिनट में वो आपका अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके प्रिंट ज़रूर करा लेना सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फ़ोन में एक्सेप्टेबल है सारे डॉक्यूमेंट्स, पर अगर बाई चांस फ़ोन डेड हो जाता है तो आपके पास हार्ड कॉपी होगी दिखाने को। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है ऑस्ट्रेलिया जो जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली। उसके बाद ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म के बाद फ़्लाइट टिकट्स लगानी है आपको। इसमें फ़्लाइट टिकट्स तो आपके हाथ में ही होंगी, फ़ोन में भी दिखा सकते हैं, पर प्रिंट आउट निकाल लें तो ज़्यादा सही है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोविड PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी है, जो कि 3 दिन के अंदर अंदर की रिपोर्ट होनी चाहिए। मतलब जो सैंपल लिया है वो 3 डेज़ के विदिन 3 डेज़ होना चाहिए। फ़्लाइट डेट से विदिन 3 डेज़ होना चाहिए। उससे पुराना जो रिपोर्ट होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो आप एक दिन पहले भी ला सकते हो, लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, तो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की तो खिंचवानी होती है वीज़ा के लिए, वो आपके पास ऑलरेडी होंगी, तो वो भी रख लेना, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने रख ली हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली पासपोर्ट तो लेके जाना ही जाना है। और 3 और चीज़ें हैं जो आपको वहाँ जाके काम आ सकती हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ लेके जाने के बाद में काम आ सकती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया के ड्राइविंग लाइसेंस पे 3 महीने ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाई जा सकती है, इसलिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ओरिजिनल फॉर्म में लेके जानी, इन सब किस में किसी की भी फ़ोटो कॉपी नहीं करानी। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट, ये सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है। कलर्ड फ़ोटो कॉपी करा के मत ले जाना, वहाँ पे ये नहीं चलेगा, पंगा पड़ जाएगा। तो बस यही सब लिस्ट थी, ये सब लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूँगा, ताकि आप जब अपनी फ़ाइल देखें, मेंटेन करें, तो आप टिक कर सकते हो कि भाई मैंने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रख लिया है। इसकी वजह से आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ज़रूर जाना, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज कर रखे हैं इस फाइल के अंदर। हेलो एवरीवन, ये है वो फ़ाइल जो मैंने ख़रीदी है। और ये इतनी बड़ी फ़ाइल इसलिए ली है क्योंकि और किसी भी इससे छोटी बहुत फ़ाइल की ऑप्शन थी, पर और किसी फ़ाइल में कंसोलिडेटेड मार्कशीट पूरी नहीं आ रही थी आईपी यूनिवर्सिटी की। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें कैसे कैसे अरेंज करे हैं। ये मैंने यहाँ पे जगह है कार्ड्स रखने की, यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये क्या है इसे, हाँ ये इनकम टैक्स, पैन कार्ड। और यहाँ पे देखो, यहाँ नाम भी लिख लिया इस पर, एक सेकेंड। ये मेरी इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है जो मैंने वीज़ा के लिए करवाई थी, और तो वो जो भी बची थी मैंने सारी इसमें मतलब बची तो सारी बच गई थी, क्योंकि उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो चाहिए थी। सो वो सब मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट्स आपको पीछे से दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे पीछे लगाए हैं। यहाँ से मेरी फ़ाइल शुरू होती है। ये 10th का सर्टिफिकेट जो फोल्ड होके आ गया इसमें, ये भी 10th का नहीं, सॉरी 10th का एक सर्टिफिकेट होता है। ये 12th का सर्टिफिकेट, ये 12th की मार्कशीट, फिर ये मेरी साइट ट्रांसक्रिप्ट्स, इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्ट्स आए सेमेस्टर की आईपी यूनिवर्सिटी की, ये सब लगा दी मैंने इसमें आगे पीछे करके, मतलब एक आगे लगाई एक पीछे, तो सारी इसमें ये ख़त्म हो गई यहाँ तक ट्रांसक्रिप्ट्स, नहीं हाँ ये यहाँ तक ख़त्म हो गई ट्रांसक्रिप्ट्स। फिर ये प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लगाया। फिर ये सबसे मेन मार्कशीट जिसके लिए फ़ाइल ख़रीदी है, क्योंकि ये फ़ाइल ये किसी और फाइल में नहीं आ रही, इसी में आ रही है, इतनी लंबी पूरी एंड तक जा रही है। देखो ये इसमें मार्कशीट पूरी आ गई।
ये आइलट्स दा स्कोर साडा देखो कितने बैंड आए हैं, 6.5। ठीक है, बैंड ले गया 6.5, गाना सुना ना। इसके बाद ये है यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर, इन्होंने लिखा है लेटर ऑफ ऑफ़र। ये मेल है पेमेंट रिसीव्ड की कि भाई पेमेंट हमें मिल चुकी है। फिर ये है COE, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। उसके बाद ये है वीज़ा एप्लीकेशन रिसीव्ड। ये है हैप ID, और फिर जो वो कराना था, क्या कहते हैं इसको, एफिडेविट। मैंने एफिडेविट भी इसमें लगा दी क्योंकि हार्ड कॉपी एफिडेविट की ऑलरेडी थी। और ये है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र। ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी को मैंने भेजा था, पर मैंने सोचा ये क्यों छोड़ के जाऊँ, ये पेपर भी फाइल में लगा दिया मैंने। उसके बाद ये जो फॉर्म था 956A जो वीज़ा के लिए भरा था, वो भी लगा दिया। ये जो डिटेल्स थी आपकी फ़ैमिली की, वो मैंने लगा दी इसमें। ये जो ट्रैवल हिस्ट्री मांगी थी लास्ट 10 ईयर्स की जो भेजी थी, वो भी लगा दी इसमें। ये सारी FDs भी लगा दी। और ये फाइनेंशियल जो स्टेटस था कि कौन है आपका स्पॉन्सर और किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये सेकंड डोज़ की, ये फ़र्स्ट डोज़ का सर्टिफिकेट, और ये इंटरनेशनल ट्रैवल सर्टिफिकेट। अब ये पेजेस मैंने खाली छोड़े हैं, इसमें ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। जब वीज़ा आ जाएगा तो वीज़ा की कॉपी, यार जल्दी वीज़ा आ जाए। वीज़ा नहीं आया अभी तक, सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ, और यहाँ पे वीज़ा की कॉपी लगेगी एक, और टिकट लगेगी, ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लगेगी। फिर ये फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर मैंने इस वीडियो में कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर दिया हो तो मेरे को प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। और जो मैंने मिस कर दिया हो, कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस कर दिया हो, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ बताना। डिस्क्रिप्शन तो मैं लिखता हूँ, कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि कौन सा डॉक्यूमेंट में मिस कर दिया है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।